हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आपका अपने परिवार एक्सलेंट करियर पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको संधि प्रकरण के बारे में, समझाऊंगा संधि प्रकरण क्या होते हैं। आज तक कभी आपने संधि प्रकरण यदि नहीं पढ़े होंगे तो इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया जाएगा कि संधि प्रकरण क्या होते हैं। संधि को एक बार पढ़ लीजिए और जन्म जन्म तक मत भूलिए। तो संधि को डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो प्लेलिस्ट को पूर्ण रूप से देखें। तो देखिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। बोल दे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए संधि प्रकरण क्या होते हैं सर, संधि क्या होते हैं। तो संधि वही होते हैं, संधि माने होता हम जनरली भाषा में बोले सर संधि, जैसे आपको कोई कुछ बोल देता, टॉकिंग कर देता, आप समझ लेते हो। जैसे कोई बोलता है प्लीज बेटा एक ग्लास वाटर लाओ, तो बोलता हाँ सर, हाँ सर तुरंत लाते हैं। तो आप वो समझते हो, कोई भी जनरल बात समझ लेते हो। ठीक उसी प्रकार यदि आपको पूछेगा संधि, बोल दिया संधि, तो संधि माने आप क्या समझोगे, बोलो क्या समझोगे। तो संधि मतलब होता है मेल। संधि मतलब क्या होता है, मेल। जैसे मेल में क्या हो सकता है, मिलना। मेल माने मिलना। अब क्या मिलेंगे, यहाँ मसाला थोड़ी ना मिलेगा, यहाँ शब्द लिखे हैं, वर्ण लिखे हैं, क्या मिलेंगे तो अभी पढ़ेंगे सर। देखिए संधि मतलब होता है मेल। यहाँ लिखा है संधि शब्द का सामान्य अर्थ मेल होता है। संधि शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है सर, मेल होता है। मतलब किस चीज का मेल। मेल तो हम समझते हैं मिलना, मेल माना क्या होता है, मिलना। पर मिलेगा क्या सर, तो मिलेगा क्या, देखिए लिखल है दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। मतलब सर इसमें क्या मिलेंगे, दही चूड़ा मिलेंगे, क्या मिलेंगे बोलिए तो, इसमें वर्ण मिलेंगे। क्या मिलेंगे, वर्ण मिलेंगे। मैंने आपको बताया होगा ऑर्थोग्राफी आपने चैप्टर पढ़ा, बोलिए पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल सर, ऑर्थोग्राफी चैप्टर को आपने पढ़ा, तो उसमें ना वर्ण आप मुख्य रूप से वर्ण का क्लासिफिकेशन दो आधार पे किए थे। जैसे एक स्वर वर्ण पढ़े होंगे और एक व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं सर। तो व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के कितने भेद हो जाते थे, 3 भेद होते थे। और व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते थे, बोलो। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते थे, मुख्य रूप से 3 भेद, और ऐसे 2 भेद, ऐसे 2 भेद मतलब मिला के, ठीक ना। तो मुख्य रूप से 3 भेद, ठीक है। ऐसे 2 को एक्स्ट्रा में आ जाता था, ठीक है। तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे सर हम नहीं समझे, आप क्या बोल रहे हैं। आप जानते होंगे सर ये क्या है, बताइए तो ये क्या है, कोई बच्चा। ओ है कि नहीं है, ओ है। और इसे हम पढ़ते हैं अ, और फिर ओ जोड़ ओ क्या हो जाएगा, जरा बोलिए तो। ओ जोड़ ओ बराबर आ हो जाता है। आपको मैं बताऊंगा 3 + 4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। 3 + 4 7 हो जाते हैं सर। उसी प्रकार जिस प्रकार आप डिजिट को जोड़ते हो, नंबर को जोड़ते हो, कोई नया नंबर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी 2 वर्ण को आप जोड़ोगे तो एक नया वर्ण का निर्माण हो जाता है। यही चीज को आप संधि में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे, संधि में। तो मेल किसका मेल पढ़ोगे, वर्णों का मेल पढ़ेंगे। किसका मेल पढ़ेंगे, वर्णों का मेल पढ़ेंगे। वर्णों के मेल से जो नया वर्ण मिलेगा, मतलब 2 चीज मिलेगा तब तीसर का चीज बनेगा कि नहीं बनेगा, तब बन जाएगा। जब 2 चीज मिलेगा तीसर का चीज बनेगा, तब तीसर का और दूसर का जैसे मिलेगा क्या हो, तब मिलेगा वर्ण मिलेंगे। क्या मिलेंगे, वर्ण मिलेंगे। वर्ण मिलने के बाद क्या हो जाते हैं, संधि का निर्माण होता है। जैसे सर यहाँ देखिए, 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है जगत जोड़ना, जगत जोड़ना, ये व्यंजन संधि का उदाहरण। जगत जोड़ना, यहाँ देखिए ये पूरा वर्ड नहीं मिलता, ये अंतिम वाला वर्ड और इसके आगे वाला वर्ड, इसी के बीच एनालिसिस होके बनता है जगन्नाथ। क्या बना है, जगन्नाथ। ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपको थोड़ा सा भारी लगेगा अभी शुरुआती दौर में। मैं स्वर संधि के आधार पर अभी आपको बताऊंगा कि कैसे वर्ण आपस में मिलते हैं, आखिर वर्णों के मिलने से कैसे बनते हैं। तो देखिएगा आप दोस्तों, ठीक है। और जब व्यंजन संधि को मैं डिटेल बता दूंगा तो आप हर एक वर्ड का संधि कर सकते हो जिसका संधि होगा। ऐसा नहीं कि किसी वर्ड का संधि होता ही नहीं है और आप करने चले तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। विद्या जोड़ आलय बोल रहे हैं सर आप, वर्ड में वर्ण मिलेंगे, यहाँ तो शब्द ही मिल रहे हैं। यहाँ तो शब्द, विद्या अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, मतलब शब्द शब्द मिलते हैं और नया शब्द बन रहा। तो शब्द मिल रहा, आप बोल रहे हैं सर वर्ण मिल रहा, नहीं दोस्तों ये शब्द नहीं मिल रहे हैं। देखिए शब्द, इसमें वर्ण मिल रहे हैं। कैसे, तो देखिए
विद्या का आप खंडन कीजिएगा ना, विद्या लिखल है, विद्या के अंतिम में विद्या, तो इसके अंतिम में आ आया है कि नहीं? आ का मात्रा क्या होता है? आ का मात्रा एगो लाठी होता है, आ का मात्रा क्या होता है? एगो लाठी होता है कि नहीं होता है? तब विद्या अंतिम में आ आया है, अंतिम में क्या आया है? आ, और फिर प्लस में, प्लस लिख दीजिए, और फिर आलय, शुरू में क्या आया? शुरू में भी आ आया है, तो आज और आ मिल के क्या बन जाता है पता है? आज और आ मिल के बन जाता है ये मेरा आ, और आ का मात्रा क्या होता है? आ का मात्रा एगो लाठी होता है। सबसे पहले देखिए, मान लिया जाए इसके आगे आ हट जाएगा तो ये होगा विद, क्या होगा? विद, उसके बाद फिर आ हट जाएगा, फिर लो यो लय, इन दोनों से क्या मिलके बना है बोलिएगा? एगो लाठी, तो एगो लाठी बीच में दे दीजिए और दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। अब देखिए विद्यालय, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए समझ में आया क्या आपको? तो समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा जिसको आप समझ के इन चीजों को जान सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसको आपने देखा, अब क्या करनी है आपको? इसके रूल होते हैं, इसके रेगुलेशन होते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ हो जाते, ठीक है? अब देखिए क्या है, शिव जोर आलय, शिव जोर आलय, जब आप शिव को देखिए, शिव जोर आलय, सबसे पहले अंतिम में क्या है सर? वो है, और किसी भी वर्ण को अब जैसे वो लिखल है, इसका जब आप टुकड़ा करोगे तो क्या होगा बोलो? वो हलन जोड़ क्या होगा? वो हलन जोड़ ओ होगा कि नहीं होगा? पता है तुमको? पता होगा सबको। यदि हम वो का टुकड़ा करेंगे तो वो हलन जोड़ ओ होता है कि नहीं होता है सर? होता है, बोलो, टॉकिंग करो। होता है। उसके बाद शिव में जैसे इसका वो जो ओ हो गया, अंतिम में क्या है सर? आलय, अंतिम में क्या है रे? आलय। अब आलय है अंतिम में, तो शुरू में देखो आ, जैसे देखो आ शुरू में आलय, आलय देखना, तो लय को अलग कर दो, इसके आगे क्या आया? अब इन दोनों को इधर भैया आ जाओ, इधर नीचे प्लीज आ जाओ, ओ प्लस में आ, अब ओ प्लस में आ जाके बन जाते हैं क्या सर? आ बन जाते हैं। जब ये आ बन जाएंगे तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? इसका मात्रा एगो डंडा हो जाता है, इसका मात्रा क्या हो जाता है? एगो डंडा। अब देखिए, सबसे पहले आ हटा दीजिए, ये ओ हटा दीजिए, बचा अंतिम में मेरा खाली ऐसे स्वर से। अब वो हलन, अब प्लस में एगो डंटा आ गया ऐसे, अब प्लस में लो यो लय, अभी डंटा जुड़ जाएगा तो शिवालय, क्या हो गया? शिवालय। बोलिए चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सर, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है सर, यहाँ देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, मैं इसको जब मिटा दूंगा तो तीसरा नंबर एग्जाम्पल नहीं, चौथा नंबर एग्जाम्पल को जब आप देखोगे तो उसमें देखो क्या है। चौथा नंबर एग्जाम्पल में लिखा है सर गिरी, गिरी जोर इस, सब कोई समझने का प्रयास करना, बहुत ही सिंपल और आसान है। जैसे देखो, पढ़ते हो सब, जब तुम जानते हो कि हम पढ़ाई करने के लिए आए, मेरा समय जा रहा है 1-2 घंटा जो भी होगा, 1.5 घंटा, तो तुम फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है? 1-1.5 घंटा आए पढ़ने, तो जो चीज सीखने के लिए आए उसको सीख लो, उसके बाद गपशप करना, ठीक है? सबको इधर ध्यान देगा, वैसे नहीं बैठा जाता बालक, थोड़ा सा सीधा से बैठो। देखो, गिरी जोर इस, सबसे पहले सर आप इसको देखो, मैंने देखा गिरी जोर इस है कि नहीं है? गिरी जोर इस है। अब जरा आप देखोगे गिरी जोर इस है, जिसको आप तोड़ोगे ना, तो जैसे देखो, पहले आएगा गो हलन, फिर जोर, फिर क्या आएगा? हर सही, फिर प्लस रो हलन, जोर, हर सही, अब फिर प्लस तो बीच में है क्या है? फिर प्लस में हो जाएगा दीर्घही, फिर प्लस में हो जाएगा तो हलन, जोर ओ। सबसे पहले देखो, दो वर्ण आपस में आके मिलते हैं, कौन सी होते हैं? दो वर्ण आपस में आके मिलते हैं। सबसे पहले मैन जोड़ कहाँ है? इधर ध्यान दोगे सब कोई, मैन जोड़ कहाँ है सर? तो बोलिएगा, है देखिए सर, मैन जोड़ है रो पे है और हर सही पे, मतलब ये मैन जोड़ है यहाँ पे होगा, मैन जोड़ यहीं पे ना है। देखिए आप लोग समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी आप बोलिएगा, ठीक है? बोलो की वीडियो बनिए की होले नेट खोले जा, नेट, चलो ध्यान दोगे सब कोई, पीछे से इधर ध्यान दो।
तो यहाँ मैन क्या हर सही जोड़ दीर्घई है कि नहीं है सर? हर सही जोड़ दीर्घई। तो आप बोलोगे सर है, देखिए आपको पता होगा 5 + 3 क्या हो जाते हैं, बोलिए तो 8। तो ये कितना हल्का है। जब कोई बोलता है ना हल्का कम करने 5 + 3 8 धराधर सब बता दोगे। जैसे हम बोलेंगे सर हर सही जोड़ हर सही बोला गया, अब क्या होगा? तो हर सही जोड़ हर सही क्या हो जाते हैं, पता है? ई हो जाते हैं। दीर्घ ई का मात्रा क्या होता है? ई वाला लाठी ऐसे होता है ना, दीर्घ ई का मात्रा यही ना होता है। अब आप क्या करो, इस जगह पे देखो, ध्यान से समझना। इस जगह पे हर दीर्घ ई हो गया और इसका मात्रा लाठी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ गिरी रह जाएगा, गी गी। इसको देखो, गी और रो रहेगा। और उसके बाद फिर हर सही जो हर सही दीर्घ ई गिरीश गिरीश, मतलब जो कि हर सही हुआ करता था वो अब दीर्घई बन के पीछे से टोपी चढ़ गया। क्यों? क्योंकि सर हर सही जो दीर्घई बन के कौन सी हो जाता है, दीर्घई। और दीर्घई पीछे से आके चढ़ते हैं, ना कि आगे से। तो आपको दिखाई देता होगा गिरीश में, देखिए भैया पीछे से चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा। चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझना है, सोचना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो, ये आपको मैंने बताया संधि क्या होते हैं। तो संधि से वर्णों का मेल होते हैं। जो वर्ण आपस में मिलते हैं तो नया वर्ण बनते हैं। नया वर्ण के मात्रा से एक शब्द का निर्माण होता है, इसे ही संधि कहा जाता है। जैसे सर आप पढ़े होंगे जोड़ घटाव गुना, ये सब जैसे जुड़ता है ना, तो ये सब मैथ्स में आप पढ़े होंगे। लेकिन आप इसमें पढ़े होंगे क्या कि इसमें सर जुड़ते हैं वो चीज, क्या चीज जुड़ते हैं? इसमें वर्ण जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? वर्ण जुड़ते हैं। जब वर्ण जुड़ते हैं तो वर्णों के मेल से वर्ण ही बनते हैं और मात्रा लगकर एक नया शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब यदि आपको पूछ देगा संधि, क्या आप संधि को पहचानते हो, संधि को जानते हो, संधि के बारे में कुछ भी बता सकते हो, तो आप 2 शब्द बोल सकते हो। क्या? सर ने बताया था कि संधि हम उसे ही कहेंगे जिसमें 2 को मिलकर नया चीज बना देगा एगो वर्ड, मतलब ओकरा में वर्ण मिलेगा। वर्ण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। अब देखिए, अब नीचे अब पूछेगा संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लिखे हैं एकदम साफ भाषा में लिखे, संधि के भेद, संधि के भेद। संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताओगे कि संधि सर 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सर पहला संधि है स्वर संधि। क्या बोलोगे? स्वर संधि। दूसरा संधि क्या है? तीसरा संधि क्या है? ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आई। ठीक है, तो ये 3 संधि होते हैं सर, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, ऐसे तो आपको अब पहले देखिए, जैसे घर कोई स्ट्रक्चर तैयार करता है कि हमको घर कैसे बनाना है। कभी इंजीनियर का देखे, इंजीनियर जहाँ घर बनाता है, हम लोग गांव घर में देखते हैं मिस्त्री आता है, ईटा जोड़ना स्टार्ट, जोड़ते जोड़ते महल तक पहुंचेगा, ढलैया करके घर बन गया। ये ना होता है जनरली। लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू बनाते हैं, घर बनने से पहले उसके मन में पूरा घर बन जाता है, उसके ड्राइंग बुक में पूरा घर बन जाता है। इंजीनियरिंग जो करके सिविल इंजीनियर रहते हैं, वो पहले अपना पूरा डाटा तैयार कर लेंगे, कहाँ हम खिड़की देंगे, कहाँ मेरा किचन रूम होगा, कहाँ मेरा मतलब वो गाड़ी लगाने का जगह होगा, सब चीज डिसाइड पहले ही हो जाता है। सब खिड़की का नक्शा, सीढ़ी का नक्शा, टोटल। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, इन चीजों के बारे में डिटेल, जैसे देखिए स्वर संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये सब बाद में ना पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरा हाथ कहाँ तक जाएगा, मतलब सर मेरा हाथ जाएगा स्वर संधि तक, व्यंजन संधि तक और विसर्ग संधि तक। जब इसको आप डिटेल एनालिसिस कीजिएगा एक एक करके, तो ये चीजें आपको जो कि शॉर्ट दिखाई देगा वो बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। ये चैप्टर बोरिंग चैप्टर लगेगा आपको, लेकिन आप आनंद से पढ़िएगा, मजा ही मजा। ठीक है, देखिए ये है स्वर संधि सर, ये व्यंजन संधि सर, ये विसर्ग संधि सर। आप पूछ देगा, चलिए आप स्वर संधि को पढ़िए। स्वर संधि को जब आप पढ़ोगे तो स्वर संधि लिखल है, जैसे सर आप व्यंजन, जैसे देखिए यहाँ लिखल है को जोर मो, ये दोनों भी आपस में जुड़ते हैं। तो बोलिएगा सर को व्यंजन वर्ण है और मो क्या है? व्यंजन वर्ण है। जैसे व्यंजन वर्ण मिलते हैं, तो व्यंजन संधि में आप पढ़ोगे स्वर संधि में क्या मतलब स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं। जैसे
यहाँ हम लिखे हैं ओ जोड़ ओ, ये आ हो गया तो ओ मेरा स्वर संधि है, स्वर वर्ण है, और ये मेरा ओ क्या है, स्वर वर्ण है। जब स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो स्वर वर्ण ही बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए हम स्वर वर्ण का उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, इसका डेफिनेशन लिखा है कि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहा जाता है। वो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे, स्वर संधि में कौन वर्ण मिलेंगे बोलो तो स्वर वर्ण मिलेंगे। जैसे यहाँ लिखा है दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे में देखो आप लोग सबको इधर ध्यान दोगे, इधर घूम जाओ, सबको इधर ध्यान दो। जैसे सर गौर से समझना, ये वर्ड को काफी हार्ड है और थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो बहुत सिंपल होगा। यहाँ लिखा है अन्न, क्या लिखा है अन्न। अच्छा बताओ इसके अंतिम में क्या है, नो। अंतिम में नो लिखा है, और नो का संधि विच्छेद करोगे तो क्या, वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या होगा, नो हलन जोड़ ओ, तो ओ आया अंतिम में, ओ आया ना। अब देखो अभाव में, अभाव को देखोगे तो भाव के आगे पहले क्या आया, ओ आया है, ओ जोड़ ओ। ये बताओ ओ जोड़ ओ मिलकर क्या बनाएगा, आ का मात्रा है लाठी। आप बताइए खाली ओ आधा नो, और फिर एगो नो है नो, और उसके बाद है दोनों लाठी मिलके एगो लाठी बन गया, ई अंतिम वाला ई दोनों, और उसके बाद वो यहाँ से हट गया, अब भाव जुट जाएगा, अन्ना भाव। समझ में आया आपको, अन्ना भाव बन गया, क्या बन गया, अन्ना भाव। ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यदि नहीं भी समझे तो एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। जैसे देखिए दोस्तों क्या होता है, अब देखिए भोजन जोड़ आलय लिखे हैं, क्या लिखे हैं, भोजन जोड़ आलय। सबसे पहले भोजन, भोज को छोड़िए और अंतिम में क्या है, नो है, और जब आप नो को तोड़िएगा तो क्या होगा, नो हलन जोड़ वो होगा। अंतिम में क्या आया, ओ आया। अंतिम में क्या आया सोनाली, प्लीज देखो इधर, अंतिम में क्या आया, ओ आया। उसके बाद फिर प्लस में, प्लस तो प्लस, आ इसका आगे में क्या है, आ है, आ को लिख दीजिए, अब प्लस में लो यो लय है तो रहने दीजिए। अब बताइए ओ जोड़ आ मिलकर क्या बना देगा, आ बना देगा। आ का मात्रा आता है एगो लाठी, अब ई नोट दे दीजिए इसे, उसके बाद एगो लाठी दे दीजिए और लो यो लय लगा दीजिए, आगे में जो है उसको लगा दीजिए। भोज है तब भोजनालय। समझ में आया संधि विच्छेद, क्लियर हुआ। अब देखो संधि विच्छेद आपको समझ में आया होगा, भोजनालय बन गया सर। चलिए यहाँ भी आपने बताया कि यहाँ भोजनालय से, भोजन जो आलय से क्या बन गया, भोजनालय बन गया। अच्छा आप ये बताओ कि इसमें सर हम ओ लिखे हैं प्लस में यहाँ आ आया, तो आप बताओ ये स्वर संधि हुए कि नहीं हुए, स्वर संधि बोलो, स्वर संधि हुए, स्वर संधि। और ये भी स्वर संधि हुए, स्वर वर्ण हुए, ये भी स्वर वर्ण हुए। सर स्वर वर्णों के मेल से एक स्वर वर्ण ही बनते हैं, मतलब आ बनते हैं, स्वर वर्णों के मेल से एक स्वर वर्ण ही बनते हैं, इसलिए हम इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आप देखिए महाजोड़ आशय, क्या है, महाजोड़ आशय। सबसे पहले बताइए महा के अंतिम में हर सही है कि दीर्घई है, ना तो हर सही है ना ही दीर्घई है, क्या है, आ है। महा के अंतिम में है आ, महा के अंतिम में क्या है, मोहा का महा, मतलब आ अंतिम में है कि नहीं है, आ। अब प्लस में आशय में शुरू में क्या है, आ, शुरू में क्या है, आ। अब बताइए आज और आ क्या बन जाता है, आज और आ आबे बनता, आ बन जाता, तो आ का मात्रा क्या आता है, एगो लाठी, क्या आता है, एगो लाठी। अब देखिए महा, शुरू में महा से आ हटा लिए तो महा बचा कि नहीं बचा, महा बचा। आशय से आ हटा लिए तो सही बचा कि नहीं बचा। अब बताइए ये दोनों आ मिलकर एगो लाठी बन गया, बीच में एगो लाठी जोड़ दीजिए। अब बताइए महाशय हुआ कि नहीं हुआ, मुझे महाशय हुआ ना, तो यहाँ सर महाशय क्लियर हो गया होगा आपको, बोले महाशय आप समझे, समझ गए सर। अब देखिए महेंद्र, मही जोड़ इंद्र, महेंद्र कैसे बना है, क्या हुआ है, चीजों को आप समझिएगा। ये भी स्वर वर्ण, ये भी स्वर वर्ण, बना भी स्वर वर्ण। अब मही जोड़ इंद्र में क्या हुआ है, मही जोड़ इंद्र में देखिएगा मोह होम दीर्घी मही, मोह होम दीर्घी मही। सबसे पहले मोह हला, देखिए मोह को हटा दीजिए, होम दीर्घी को देखिए, होम दीर्घी को देखिएगा ना, तो इसके अंतिम में क्या है, और सही है कि दीर्घई है, दीर्घई। इसके अंतिम में लिख दीजिए दीर्घई, क्या लिख दिए, दीर्घई। और फिर प्लस में क्या है सर, प्लस। और इंद्र के पहले देखिए हर सही है। अब बताइए दीर्घई जो हर सही क्या होता है, दीर्घई जो हर सही दीर्घई हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दीर्घई हो जाते हैं।
और दीर्घई का मतलब होता है रकवा, पीछे से आके घूम जाएगा। बोलिए जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब सबसे पहले देखिए यहाँ से हर्षई हट गया, मही मोह म आया खाली। आप बताइए ई जो ईबला और ईबला से क्या बना है? एगो लाठी का इसके पीछे से चला दीजिए, आधा नो द्रो लगा दीजिए। देखिए यही बना कि नहीं बना? महेंद्र बन गया। तो इस प्रकार से आपने स्वर संधि के एग्जाम्पल का एनालिसिस किया, देखा और समझा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है सर, स्वर संधि क्या इतने मतलब इतने ही होते हैं स्वर संधि? बस आप स्वर संधि समझ गए? नहीं सर, स्वर संधि भी आगे बढ़ते हैं। बोले ना आपको, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, पहले चैप्टर कहाँ तक फैलेगा इसको देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल आएगा, इसका परिभाषा आएगा, कई तरह की चीजें होंगी जो कि आपको समझना पड़ेगा। और चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा समझ के पढ़िएगा दोस्तों। देखिए स्वर संधि, अब जैसे आपने संधि पढ़ा, जी सर संधि आपने बताए, तो संधि पढ़े ना आप, तो संधि के टाइप पढ़े। संधि के टाइप में स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। अब स्वर संधि पढ़े तो स्वर संधि के भी टाइप होते हैं। स्वर संधि के भी क्या होते हैं? टाइप होते हैं। जैसे लिखल है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे में सर, जैसे में लिखल है दीर्घ संधि, क्या लिखल है? दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यम संधि, अयादी संधि। बोलिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि और यम संधि। ठीक है, तो टोटल लगभग नहीं, परफेक्टली 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। तो दोस्तों यहाँ तक अभी के क्लास में जो भी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, इसको आपने समझा होगा। और इसी तरह के क्लास को देखने के लिए मेरे चैनल एक्सेलेंट करियर पॉइंट को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका प्रिय भाई सिकंदर कुमार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके पहले आपने पढ़ा होगा संधि के कितने भेद होते हैं, इसके बाद स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, इसको आपने पढ़ा, इसको जाना। तो आप सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, स्वर संधि में दीर्घ संधि आते हैं। स्वर संधि में क्या आते हैं? दीर्घ संधि आते हैं। ठीक है, और दीर्घ संधि के कितने भेद होते हैं? भेद दीर्घ संधि क्या होता है, इसका नियम होता है, इसको जानिए। रूल रेगुलेशन जान लेने के बाद आपको संधि वर्ड दे दिया जाएगा और बोलेगा आप इसका क्या करें, संधि विच्छेद करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखल है हरस्व या दीर्घ। हरस्व या दीर्घ, प्लस में हरस्व या दीर्घ हमेशा दीर्घ बनाता है। जैसे देखिए सर, हरस्व स्वर में क्या क्या आ जाते हैं? ओ, हर्षई, हर्षऊ आते हैं। तो जैसे लिखल है सर, ओ जोर ओ बराबर आ हो जाता है, ओ जोर ओ बराबर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो यहाँ देखिए अन्य जोर अभाव, इसके आगे अंतिम में पहले ओ है और इसके आगे में ओ है। ओ जोर ओ मिलके क्या हो गए? आ हो गए। और ये आ का मात्रा होता है एक लाठी, और एक लाठी धीरे देखिए अन्न से हटकर यहाँ अभाव हो गया, अन्नाभाव। ये चीज मैंने आपको पहले समझाया, ये चीज मैंने आपको क्या किया था, पहले समझाया था। फिर देखिए ओ जोर आ बराबर क्या होते हैं? आ। ओ जोर आ बराबर क्या होते हैं? आ हो जाते हैं। जैसे देखिएगा, अब यहाँ देखिए रत्न जोड़ आकार, रत्न जोड़ क्या है? आकार। सबको इधर ध्यान दो, अरे हल्ला नहीं करो, सबको इधर ध्यान दो। सबसे पहले क्या है? रत्न जोड़ आकार। रत्न में क्या लिखा है? अंतिम में देखिएगा नो है, नो के आगे भी और आता है। तो ओ जोड़ प्लस में आकार के आगे में क्या है? आ। तो ओ जोड़ आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ये आ से आप क्या बनाएगा? आ से एगो लाठी, तो रत्न जोड़ आकार, एगो लाठी देखिए आ गया होगा, रत्नाकार। रत्नाकार वर्ड बन गया। बोलिए चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आ गया। अब लिखल है, अब देखिए आ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ। तो यहाँ देखिए विद्या जोड़ अर्थी, विद्या में अंतिम में आया है क्या? विद्या में अंतिम में आया है और फिर अर्थी है। तो आ जोड़ ओ बराबर क्या हो जाएगा? आ का मात्रा एगो सिंगल लाठी होगा। अब उसके बाद विद्या, ये सिंगल लाठी देखिए आ गया है, सिंगल लाठी विद्यार्थी, विद्या जो अर्थी बराबर विद्यार्थी। अब क्या है देखिए सर, आज और आ मिल के भी आ ही बनेंगे। आज मिलकर क्या बनेंगे? आ ही बनेंगे।
जैसे देखिए ये आ हो गया। अब क्या करेंगे, विद्या जो आलय, विद्या में देखिए अंतिम में आ आया कि नहीं आया, आया। और आने में अंतिम में आने के शुरू में आ आया है, तो आज और आ बराबर आ का मतलब होता है एक सिंगल लाठी, सिंगल लाठी। अब देखिए विद्य, एगो लाठी दे दीजिए, लो विद्यालय, विद्यालय, आज और आ बराबर आ। तो सीधे यहाँ तक आपने समझा होगा। इसके पहले भी आपको दोस्तों मैंने ये समझाया था। अब देखिए यहाँ दूसरा नियम क्या है कि हर सही जो हर सही बराबर दीर्घई हो जाते हैं। जैसे ओ जो ओ बराबर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हर सही जो हर सही क्या हो जाते हैं, दीर्घई हो जाते हैं। और दीर्घई का मात्रा ऐसे होता है पीछे से, होता है कि नहीं होता है। हर सही का मात्रा होता है आगे से। अब देखिएगा हर सही जो हर सही बराबर दीर्घई। अब क्या है कि गिरी जो आप लिखे हैं, गिरी जो लिखे हैं अंतिम में देखिए, सबसे पहले ये अंतिम में हर सही कार आया है कि नहीं आया, तो बोलिएगा नहीं सर, पहले तो अंतिम में तो रो ना है। अरे यार रो पे तो मात्रा चढ़ा है, जो मात्रा उस पे लगा रहता है वही आता अंतिम में। जैसे अंतिम में यहाँ हर सही है, अंतिम में यहाँ क्या है, हर सही है, तो हर सही लिख दीजिए। और फिर प्लस में शुरू में यहाँ क्या है, हर सही है, तो हर सही जो हर सही बराबर दीर्घई का मात्रा पीछे से। अच्छा गोष्ठी रो गिर हो जाएगा, और ये मात्रा मिलके पीछे से सट जाएगा, और बराबर फिर अदानो द्रोह है। तो बन गया वर्ड, क्या बन गया, ग्रीन बन गया। क्या वर्ड बन गया, ग्रीन बन गया। चलिए वर्ड बन गया ग्रीन। अब देखिए क्या है, फिर दूसरा देखिएगा, हर सही जोड़ दीर्घई बराबर क्या हो जाएंगे, हर सही जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई हो जाएंगे। जैसे इसको मैं कुछ देखिएगा, समझिएगा, हर सही जोड़ दीर्घई लिखे हैं, हर सही प्लस में दीर्घई बराबर क्या हो गए, दीर्घई। अब देखिए यहाँ देखिए गिरी, गिरी में हर्षिकार है कि नहीं है, तो बोलिएगा बिल्कुल सर हर्षिकार है। अब देखिए इसमें दीर्घिकार है, देखिए हर्षिकार है, हर्षिकार शुरू में, अंतिम में दीर्घिकार है, तो दोनों मिलकर दीर्घिकार ही हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, गिरीश, जो कि हर्षिकार हुआ करता था गिरीश में या गिरी में, अब दीर्घिकार हो गया, गिरीश वर्ड बन गया। बोलिए ये चीज समझ में आया आपको, तो आ गया होगा समझ में। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अंतिम में क्या है, दीर्घई जोड़ हर सही, मतलब शुरू में दीर्घई मतलब मही, अंतिम में देखिए दीर्घई दिखाई दिया, दीर्घई। अब प्लस में इंद्र, इंद्र में हर सही आगे दिखाई दिया, तो पता होगा कि दीर्घई जो हर सही बराबर क्या हो जाते हैं सर, तो ये भी हो जाते हैं दीर्घई। दीर्घई का मात्रा क्या आता है पीछे से, तो ये हो जाएगा महेंद्र। क्या हो जाएगा, महेंद्र, महेंद्र। तो आपको समझ में ये भी आया होगा। अब देखिए क्या है, अब मेरा है मही, दीर्घई जो दीर्घई बराबर भी दीर्घई ही होते हैं। जैसे क्या सर, जैसे निकल है दीर्घई जो दीर्घई बराबर क्या हो जाते हैं, दीर्घई हो जाते हैं। जैसे मही जो ईश्वर, मही जो ईश्वर, मही जो ईश्वर जब आप लिखिएगा तो देखिए मही के अंतिम में दीर्घई आया कि नहीं आया, तो आया सर। और फिर प्लस में शुरू में दीर्घई आया कि नहीं आया, आया। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घई। दीर्घई का मात्रा क्या हो जाएगा, पीछे से। अब देखिए मह लिख दीजिए, उसके बाद इधर स्वर लिख दीजिए, स्वर, और ये दीर्घई इधर लगा दीजिए, तो महेश्वर बना कि नहीं बना, तो बन गया सर महेश्वर। आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके और 2-4 नियम होते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा दोस्तों। चलो इतना देखने के लिए आपको धन्यवाद।